बार बार फजूल बातें कर रहे हैं, आप वीडियो बना लें उसकी या ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि हरासमेंट को प्रूफ करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। जैसे ये भी एडवोकेट साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो ये बताएं कि इसको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है कि एक लड़की अगर जाके शिकायत करती है मैनेजमेंट या कहीं, तो वो यही होता है ये सबूत क्या है, आपको कैसे लगा हरासमेंट है, क्या ऐसी बात होगी, आपने क्या कहा, आपने भी कुछ कहा होगा, हाउ टू प्रूव इट। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि चीज़ हैरेसमेंट है क्या। ये हैरेसमेंट 4 तरह की होती है। एक होती है रिटन, एक होती है वर्बल, एक होती है विजुअल और एक होती है फिजिकल। रिटन में हो गया कि अगर कोई शख्स आपको या बॉस आपको मैसेजेस कर रहा है और कंटिन्यूसली आपको लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो हैरेसमेंट में आता है। सेकंड थिंग वर्बल, कोई आपको ज़बानी ऑफ़र कर दे, कोई बात हो, या जिस तरह से वो एक आम तौर पे हमारी सोसाइटी में है कि जोक सुनाए जाते हैं जिससे फ्रैंक होने के लिए। जी। और थर्ड चीज़ है जिसमें आपको घूरा जाता है, जब आपको लगे कि कोई शख्स मुझे बार बार घूर रहा है, वो भी दुबई में तो घूरने की आप बीच वगैरह, हालांकि बीच पे कोई भी किसी को घूर सकता है, वहाँ इट्स पनिशेबल और आपको जेल में बंद कर देते हैं अगर एक लड़की कहे कि मुझे फला शख्स घूर रहा था बीच पे, और बेशक उस बंदी ने कोई भी लिबास पहना हो, लेकिन अगर कोई शख्स उसको वहाँ घूर रहा है, ही हैज़ नो राइट। और क्योंकि उसको सजा हो जाती है, तो मैंने वहाँ ही देखा है कि वहाँ लोग ऐसे ऐसे जा रहे होते हैं, अकेले जो लड़के हैं ना, कहीं गलती से भी किसी से नजर ना मिल जाए, छोड़ेगी नहीं वो लड़की। जी। तो थर्ड चीज़ में आ जाता है घूरना। अब आपने दुबई की मिसाल दी, पाकिस्तान में भी ये लॉ है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे बहुत कम है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये आती है सजा लेके, तो आगे क्या होता है, आगे क्या? देखिए, सबसे पहले जो 2010 का एक एक्ट है, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, उसमें ये है कि आप हर इदारा जो है, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, उसको पाबंद किया गया है कि आप एक कमेटी बनाएंगे इस एक्ट के तहत जो हैरेसमेंट के केसेस को डील करेगी। वो 3 लोगों पे मुश्तमिल कमेटी होती है। सबसे पहले अगर आप किसी लड़की को लग रहा है किसी ऑफिस में कि उसके साथ हैरेसमेंट हो रही है, वो एक रिटन एप्लीकेशन देगी उस कमेटी को। हर ऑफिस में होती है? हर ऑफिस में होता है। अगर नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर औकात बहुत से इदारों ने नहीं किया हुआ ये, तो वहाँ पे मोहतसिब जो है, जिसमें वफाकी और सूबाई मोहतसिब होते हैं, वहाँ एक आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि फ़लाँ इंस्टीट्यूशन ने ये कमेटी नहीं बनाई। उस पे वो मोहतसिब जो है वो 25,000 रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर सकते हैं। उसी कंपनी की अगर नहीं बनाई हुई। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। चेक करें आपके ऑफिस में ऐसी कमेटी है, नहीं है तो बनवाएं आप, और फाइन भी करवाएं उनको, बहुत ज़रूरी है। उसमें फिर आप एक एप्लीकेशन सबमिट करवाती है, कोई भी लड़की सबमिट करवाती है। यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ, जो ये जो एक्ट है इसमें लफ्ज़ वुमेन है, लेकिन इसका इस्तेमाल आदमी भी कर सकता है उन्हीं हकूक के साथ जो औरत को दिया गया है। भी था कि क्या आदमियों की भी हरासमेंट होती है? आदमियों की हरासमेंट कैसे होती है? अक्सर औकात 1-2 केसेस तो मैं विटनेस हूँ कि एक लड़के ने लड़की को कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, कुलीग थे, वो करते हुए लड़के ने कहा मेरे घर वाले नहीं मान रहे, जो आमतौर पे होता है। कुछ साल बाद लड़की ने कहा घर वाले नहीं मान रहे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी तो नहीं। तो उसने हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगा दिया कि ठीक है कि तुम मुझे नहीं तो किसी के नहीं। तो ये आमतौर पे बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं जहाँ लड़कियाँ, क्या हुआ इसका आगे फैसला क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, एविडेंस नहीं होते हैं। आप इल्ज़ाम तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, और कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हुए लड़कियाँ खसूसन जल्दबाजी ना करें, आपके पास कम से कम इतने एविडेंस हों कि आप जो एप्लीकेशन दे रही हैं, जिसके खिलाफ जा रहे हैं, वो आप उसको प्रूव कर सको। वरना क्या होता है कि ये फिर आप दूसरी लड़कियों के लिए जो है ना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि 1-2 अगर रॉन्ग केसेस आते हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, तो फिर बाकियों के लिए मुश्किलात होती हैं। अच्छा, उसके बाद ये कमेटी इन्वेस्टिगेट कैसे करती है? क्या एविडेंस चाहिए होते हैं, कैसे क्या मांगते हैं वो, ताकि आप तैयारी के साथ जाएं? इसमें अगर 4K चौरंगी से चंद मिनटों की ड्राइव पर वाक़े अल गफूर ग्रैंड सिटी सुरजानी। हैरेसमेंट है तो जो आपके पास रिटन प्रूफ है वो, और इसमें जो कमेटी है वो आपकी फ्रेंड्स, कोलीग्स, इवन अगर कोई बाहर का शख्स भी आप विटनेस बनाते हैं तो उसको भी सुनती है। और इसमें एक बहुत अहम चीज़ है कि कोई भी विटनेस, आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आपने कोई भी उसने स्टेटमेंट दिया हो कमेटी के सामने, जब वो कमेटी अपनी प्रोसीडिंग मुकम्मल कर लेती है, उसके बाद वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को वो पूरी रिजल्ट देती है कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई 2 सूरतों में होती है, एक मेजर और एक माइनर। उसमें इंक्रीमेंट रोके जा सकते हैं, सस्पेंशन की जा सकती है, रिमूवल की जा सकती है, और जो कंपलसेट किया जाए, लड़की को जो नुकसान हुआ है उसका अजाला भी किया जाता है ये कमेटी की तरफ। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही करती है। अगर आपको लगे कि वो आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं या अपील में जाना चाहे कोई एक्यूज जो है,
وہ امبورڈسمن کے پاس جاتا ہے جو محتسب ہوتا ہے, اس کے پاس جا کے اپیل کرتا ہے. اگر وہاں سے اپیل سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف آئی ہے تو پھر وہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتی ہے. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اسے اور آپ کو ایجوکیٹ کریں گے. وہ بچیاں جو سمجھتی ہیں کہ وہ بالکل اکیلی ہیں, ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے اور وہ کسی کو بتا نہیں سکتی ہیں, ڈر رہی ہیں, بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نازیہ آپ بتا رہی ہیں نا, آپ کو سارے مشورے بتائیں گی. یہاں وکیل صاحب بھی موجود ہیں, میں تو ہوں ہی, مل کے انشاءاللہ ان چیزوں کو سالو بھی کریں گے, کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. سی یو آفٹر اے شارٹ بریک.